चलिए, तो मैं शैलन रावत और आज आपके लिए अब एक नया चैप्टर लेके अपन आ रहे हैं। वो चैप्टर है तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें एलिमेंट के अंदर रिपीटेशन होता हो, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता हो, उन प्रॉपर्टीज को तुम क्या बोलते हो? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए तुम सबसे पहले अपना पीरियोडिक टेबल देखो, जहां से ये नाम बना है, जहां से ये सब चीजें आ रही है, पहले इस टेबल को देखो। तो इस टेबल में तुमको दो चीजें दिख रही होंगी, जो तुमको अपनी स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है, इसमें दो चीजें दिख रही होंगी। थोड़ा सा छोटा करके तुम्हारे सामने लाता हूं कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये देखो, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है जिसमें तुम ऊपर से नीचे एलिमेंट को आ रहे हो। ये वर्टिकल अरेंजमेंट कहलाता है तुम्हारा ग्रुप। वर्टिकल अरेंजमेंट क्या कहलाता है तुम्हारा? दिस इज नोन एज अ ग्रुप। ये तुमको पहले से भी मालूम होगा। तो एलिमेंट्स आर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली अरेंज इन दिस टेबल। इस टेबल में एलिमेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। देखो, ये जो एलिमेंट है इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से यहाँ पे अरेंज किया है। अब मुझे बताओ, और कितने ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? देख के बताओ, या पहले से भी मैंने तुमको पढ़ाया? कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप्स। कितने हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पहले के जमाने में, मतलब जब मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, जो पुराना वाला टेबल था, उसमें ग्रुप को 1A, 1B, 2A, 2B और ऐसे करके 7A, 7B और 8th ग्रुप तक ऐसे ग्रुप की नंबरिंग की थी। पर आज ये पुरानी नंबरिंग भी चलती है, इसको हमने हटा जरूर दिया। मेरे टेबल में भी तुमको दिख रहा होगा, पर ये नंबरिंग चलती भी है, लिखा रहता है। नाउ इट इज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। अब तुम अपने ग्रुप की नंबरिंग कहां से कहां तक करते हो? 1 to 18 ग्रुप। मतलब जो तुम्हारा पहला नंबर का कॉलम है उसको तुम बोलोगे फर्स्ट ग्रुप, और जो तुम्हारा यहाँ पे लास्ट कॉलम दिख रहा है उसको तुम बोलोगे 18th ग्रुप। तुम इस पीरियोडिक टेबल में देखो, जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है उसको फर्स्ट बोलोगे, सेकंड वर्टिकल कॉलम को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहां पर एलिमेंट्स को तुमने वर्टिकली अरेंज किया, जिसे तुम बोल रहे हो ग्रुप। The elements are vertically arranged. These elements are known as a group. और अब यहां पर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को तुम बोलते हो पीरियड। अब मुझे बताओ, कितने पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? हाउ मेनी पीरियड? कितने पीरियड हैं? 7। ये बहुत अच्छी बात। देखो, तुम्हें यहाँ पे नंबरिंग दिख भी रही है, मैं उनको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तुम्हारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तुम्हारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर तुम्हारे पास 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये बताओ मुझे? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास रहती है पीरियोडिसिटी की, तो कोई बिल्कुल लोड नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। टोटल एलिमेंट्स कितने देख के बताओ मुझे पीरियोडिक टेबल में। सर अब हो गए 118 होते हैं। 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। तो टोटल नंबर ऑफ मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस मिला के कितने एलिमेंट हैं? 118। कितने कितने यहाँ पर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? सो इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू हैव 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को रखा कैसा गया है? दीज आर अरेंज्ड इन, हाँ बोलो सर। यहाँ पे तो 111 है। कहां पर? कहां पर? 118 कहाँ है सर?
ये लिखा है ना, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, जैसे मैं अभी गोले में लिख रहा हूँ, दिख गया 118। ये तो आपने लिखे हैं सर। तो ये उस टाइम जब टेबल बना था, टेबल कब बना था, ईयर देखो, टेबल कब बना था, ये टेबल किस साल का है, 1998। अब अपडेट नहीं अपन हुआ किस, सर ये। हाँ एडिट हुआ ना, मुझे नया टेबल नहीं था, मैं उस पुराना टेबल मिला जिसमें एलिमेंट लिखे हुए थे, तो मैं तुम्हें वही टेबल दिखा दिया यहाँ पे। मैंने तुमको यहाँ पर वही टेबल दिखा दिया जो एडिट नहीं हुआ था। तो तुमको एलिमेंट या जो पीरियोडिक टेबल है, तो एलिमेंट्स का जो यहाँ पर अरेंजमेंट है, वो कितने एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट्स हैं, तो मतलब कितने एलिमेंट, 118 सर। 118 एलिमेंट। अब अगर हम इन 118 एलिमेंट को यहाँ ले, चलो तुमने बोला मुझे नया टेबल चाहिए, मैं वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। ये आ गया, देखो ये रहा आज का टेबल। अब देखो यहाँ पे तो एक 112, 113, 114, 115 ये सब दिख रहे हैं। अब दिख गए आदित्य जैन, यस सर। आदित्य जैन अब दिख गए तुम्हें एलिमेंट 118 तक के। यस यस सर। तो अब देखो नया एलिमेंट टेबल जो है ये अभी का है, ये आज की डेट का पीरियोडिक टेबल है, ये आज की डेट का पीरियोडिक टेबल है। इसमें ग्रुप्स तुमको देखना है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है और ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, 18th ग्रुप। कितने कितने पीरियड से, 7। अच्छा मुझे बताओ पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट है, 2। अब देखो, अब एक मिनट अपन यहां से गिन ले, 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, 118। एक और चीज तुम यहां से पहले अपने जहन में देखो, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तुमने एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया है। इस पीरियोडिक टेबल में यू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तुमने इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहां से तुम एक चीज देखना, अगर किसी एटॉमिक नंबर को तुम किससे दिखाते हो, व्हाट इज सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर, Z। अगर किसी एलिमेंट का Z 92 से ज्यादा है, सॉरी 83 से ज्यादा है, 83 से ज्यादा है, तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा। वो एलिमेंट कैसा होगा तुम्हारा, रेडियो एक्टिव। वेयर इज 83, देखो मैं भी 83 को हाईलाइट कर रहा हूं। वेयर इज 83, बिस्मथ। विच एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इज 83, तुम्हारी स्क्रीन पे देखो मैंने 83rd एलिमेंट को क्या कर दिया है यहाँ पे हाईलाइट, यहां पर मैंने 83rd एलिमेंट को हाईलाइट कर दिया है। इस पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या किया है कि 83rd एलिमेंट को, 83 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव है। व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, कि वो अपने अंदर से अल्फा निकालते हैं, बीटा निकालते हैं, गामा निकालते हैं और वो दूसरे में बदल जाते हैं। मतलब वो एलिमेंट अपने आप को दूसरे में बदल लेते हैं अल्फा बीटा और गामा निकालने के बाद। तो 84, 85, 86, 100, 118, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जब हम सर पीरियोडिक, दूसरे एटम में बदल लेते हैं। हाँ रेडियो एक्टिव तो वही होते हैं कि जो रखे रहे, तो मतलब 84 के बाद वाला अगर कोई एलिमेंट है, 85 वाला है, 86 वाला है, तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को दूसरे में बदल देगा, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलता है, अल्फा बीटा या गामा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा निकालते हैं या बीटा निकालते हैं या अपने अंदर से गामा निकालते हैं और वो दूसरे एलिमेंट में बदल जाते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अल्फा बीटा या गामा को एमिट करके दूसरे एलिमेंट में अपने आप को बदल लेते हैं। तो जिसका भी अब एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा, ये सब क्यों तुमको बता रहा हूं मैं, इनकी सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी, पर तुम्हें यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट जब हम डिस्कशन करेंगे तो इनको ट्रेंड से बाहर कर देंगे। तो मुझे बताओ फर्स्ट ग्रुप में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, विच इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल,
बेटा बताओ मुझे, विच इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? सर फ्रेंशियम। वेरी गुड, अथर्व ने बताया फ्रेंशियम, विच इज करेक्ट। फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ फर्स्ट। सेकंड ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? रेडियम। तो वो तो अब तुमको याद ही नहीं करना, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z 83 से ज्यादा है तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा, तो उसे अपन अपने डिस्कशन से बाहर रखेंगे। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो तुम मुझे बताओ विच इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप का सबसे मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा? सर फ्रेंशियम। पर होगा फ्रेंशियम, पर तुम आंसर क्या दोगे? तुम्हें वहां पे ऑप्शन क्या मिलेंगे? सीजियम। हाँ, अगर सीजियम फ्रेंशियम दोनों दिया तो तुम फ्रेंशियम लगाओगे, पर फ्रेंशियम होगा नहीं। क्यों नहीं मान लिखोगे? क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है और इनके साथ नॉर्मली काम करना मुश्किल है। ये जो रेडिएशन है ये एमिट होता है और ये हार्मफुल होता है। ये हमारे जहां भी इसके पास लैब होगी तो लोगों को एक अलग अलग प्रोटेक्टिव ड्रेसेस को पहन के इनके पास जाना पड़ता है। अभी तुम देखते हो जैसे पीपीई किट होती है, तो वो तो कोरोना पेशेंट से बचने के लिए है। वैसे ही एक प्रोटेक्टिव किट पहन के इन एलिमेंट्स के साथ काम किया जाता है। तो इन एलिमेंट से नॉर्मली हम अपने डिस्कशन से बाहर रखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ फर्स्ट पीरियड में सबसे मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा? जल्दी बताओ मुझे। आदित्य जैन बताओ कौन सा होगा? कुणाल, अथर्व, फर्स्ट अनन्या। पीरियड में हाँ, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप का मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट सीजियम। सर सीजियम। हो। वैसे तो फ्रेंशियम होना चाहिए, पर फ्रेंशियम कैसा होगा मैंने तुमको बताया। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z 83 से ज्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव है। अगर 92 से ज्यादा है, ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, 92 से ज्यादा है तो वो मैन मेड है। 92 से ज्यादा, देखो नीचे मैंने ग्रीन कलर से यूरेनियम, सबसे बॉटम में तुम सर देखोगे लेकिन एटम को तो अपन बना ही नहीं सकते ना सर। नहीं, एटम बना सकते ना आज 1900। देखो जब हमने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया 1897 में, तो एटम को बनाया भी जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है। तभी तो E इक्वल टू MC स्क्वायर है, तभी तो एटम बम बना, तभी तो हाइड्रोजन बम बना, फिशन फ्यूजन हुआ। हाँ सर बोलो, 10th तक जो पढ़ा है सर वो सब गलत है क्या सर? कहा तुमने 10th में ऐसा कब पढ़ा कि एटम को नहीं बना सकते? ऐसा कहाँ लिखा सर गया? डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है सर। डॉल्टन की थ्योरी तो गलत हो गई, ये तो मैंने ही तुमको बताया था जब हम पढ़ने गए थे। तो हमने सबसे पहले तो डॉल्टन की बात की। डॉल्टन ने सिर्फ एक चीज बोली, एटम होता है। एटम आज बनाया भी जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है। आज हम किसी भी एटम को बना सकते हैं। मतलब तुम लैब में आज हाइड्रोजन का एटम भी बना सकते हो, कार्बन का भी बना सकते हो, नाइट्रोजन का भी बना सकते हो, आयरन भी बना सकते हो, गोल्ड भी बना सकते हो, यूरेनियम भी बना सकते हो, पोटेशियम भी। तो तुम किसी भी एटम को बना सकते हो, किसी को भी मिटा सकते हो। अब देखो, कुछ अपने आप बनते और मिटते हैं। तो जो भी 83 से ज्यादा है, जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, वो अपने आप ही मिट जाता है। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा, ये ऑब्जर्वेशन है, कोई रूल नहीं था ये। अपन जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 80 से ज्यादा, उसके सारे के सारे आइसोटोप रेडियो एक्टिव है और वो एक टाइम पीरियड में दूसरे में बदल जाएंगे। अब यूरेनियम देखो, नीचे तुमको यूरेनियम दिख रहा है 92 पे, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो यूरेनियम के बाद जितने भी है वो हमने बनाए हैं। 93, 94, 95, 100, 110, 118, ये हमने बनाए। देखो यहाँ पर रेडियो दो एक्टिव है सर ये। है, ये तो रेडियो सभी एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तो 83 के बाद वाले सभी हैं। 92 वाला भी रेडियो एक्टिव है, 100 वाला भी रेडियो एक्टिव है, 115 वाला भी रेडियो एक्टिव है, 118 वाला भी रेडियो एक्टिव है। अब तुम यहाँ पर देखो, जब ये टेबल बना था 1998 में, जब ये टेबल बना था तो ये एलिमेंट नहीं बने थे। देखो ये जो एलिमेंट 100 एंड ये है ना, ये नहीं बने थे। देखो ये जो एलिमेंट है नीचे तुमको देखो, इस वाले पीरियोडिक टेबल में तुम्हें कहाँ पे खाली जगह दिख रही है? ये खाली है। तो जब 1998 में पीरियोडिक टेबल बना था, जब 1998 में पीरियोडिक टेबल बना था, तो हमारे पास कितने एलिमेंट तुमको दिख रहे थे? 111, 111 एलिमेंट थे। फिर ये बढ़ कैसे रहे हैं सर? तो ये हम लैब कहाँ पे बनाते हैं इन एलिमेंट्स को?
मुझे तो कहाँ बनाते होंगे, मुझे तो इन एलिमेंट्स को कहाँ पे बनाया जाता होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आज सर किसी केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनाते हैं? तुमने नाम सुना है न्यूक्लियर रिएक्टर? यस सर। यस सर सुनो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को बना सकते हैं। ऐसे पहले देखो, तुमने एक कहानी सुनी होगी, जब बहुत पहले की कहानी है, एक राजा था, उसको एक वरदान था कि वो किसी भी चीज को टच करेगा तो वो गोल्ड में बदल जाएगी। सुनी है क्या ये कहानी? यस सर। हाँ, यस सर तो सुनिए। ये जो चीज सर थी ना, किंग मिडास। हाँ वो, तो ये जो चीज थी, ये जो ब्रांच होती है ना, जो एक एलिमेंट को दूसरे में बदलते हैं, इसको पहले के टाइम में एल्केमी बोलते थे। क्या बोलते थे इस ब्रांच को? एल्केमी। कौन सी ब्रांच होती है साइंस की जहां पे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को बनाते थे? तो मतलब आज लैब में तुम आयरन भी बना सकते हो, तुम पोटेशियम भी बना सकते हो, तुम कार्बन भी बना सकते हो, तुम सोडियम भी बना सकते हो, तुम यूरेनियम, पर इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। जो तुम न्यूक्लियर, हाँ बोलो। सर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सर, हाँ हाँ ये दूसरे एटम्स में बदल जाते हैं सर, बिल्कुल, उनका इसी वजह न्यूक्लियस से इनको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। नहीं, रेडियो एक्टिव एक नाम दिया गया क्योंकि रेडिएशन उनमें से निकला था। मैडम क्यूरी ने रेडियम की डिस्कवरी की थी, उस टाइम पे एक्सरे रॉन्टजन ने देखी थी, जो मैं तुमको एटॉम बताया, इसलिए उनको रेडियो एक्टिव बोल दिया। एक्टिव मतलब वो अनस्टेबल है, एक्टिव मतलब वो न्यूक्लियस उनका। देखो, अब दो तरह की एक्टिविटी होती है, तुमको पहले यहां से समझना है। मैं तुमको कुछ चीजें पढ़ाने से पहले, अगर एटम एक्टिव है, अगर देखो मैंने बोला एटम एक्टिव है, तो इसका मतलब वो केमिकली रिएक्टिव है। तब वो क्या करेगा? केमिकली रिएक्टिव है। जैसे सोडियम जो है वो पानी से रिएक्ट कर जाता है, सोडियम जो है वो किससे रिएक्ट कर जाता है? पानी से। मीथेन जो तुम्हारे घर की एलपीजी गैस है, उसको जरा सा जलाओ वो जलने लगती है, तो वो केमिकली एक्टिव हुई। अब अगर मैंने बोला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्टिव है, एक्टिव का मतलब अनस्टेबल, एक्टिव का मतलब रिएक्टिव, तो वो कहलाता है रेडियो एक्टिव। उस चीज को तुम क्या बोलते हो यहाँ पे? रेडियो एक्टिव। तुमको दो चीज समझनी है। अब अगर न्यूक्लियस एक्टिव, तो डेफिनेटली एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्टिव है, इसका मतलब क्या होगा? वन न्यूक्लियस गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर, गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर, किसी दूसरे में बदलेगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियस और उसका क्या प्रोसेस हो रहा है। अब जब न्यूक्लियस बनेगा तो न्यूक्लियस तो अर्थ पे रहेगा नहीं, न्यूक्लियस कहाँ पे मिलता होगा तुम मुझे बताओ। तुम्हें सिर्फ न्यूक्लियस कहाँ मिलता होगा? एटम के अंदर। नहीं नहीं, वो तो एटम, सिर्फ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना मिले, ऐसा पॉसिबल है? मुझे बताओ, पॉसिबल है क्या ऐसा? नो सर। है ना, ब्लैक होल्स, तुमने नाम सुना होगा ना, 10th में बड़ा फैंसी सर। सा नाम। ब्लैक होल्स इज द कलेक्शन ऑफ मैटर कंटेनिंग न्यूक्लियस, हाईली डेंस मैटर है वो। बाकी उसके बारे में रिसर्च चल रही है, लोग जाने, हमें इससे नहीं जाना। तो जब वो न्यूक्लियस बदलेगा तो डेफिनेटली एक एटम, देयरफॉर वन एटम कन्वर्टेड इनटू अनदर, वन एटम इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। यहां पर एक एटम दूसरे एटम में बदलता है रेडियो एक्टिविटी में। केमिकल रिएक्शन में वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड, एक एलिमेंट से दूसरा कंपाउंड, one compound is converted into another, पर एटम सेम रहेगा, another, but atom remains same। सर हाइड्रोजन भी तो हीलियम में कन्वर्ट होता है। वो तो सन पे होता है, हाँ सर, वो कहीं भी हो फ्यूजन, लेकिन होता तो नहीं वो तो फ्यूजन हुआ ना, कहीं भी कैसे होगा? तुमको एक चीज समझना, कहीं भी कैसे होगा बेटा? अगर तुम हाइड्रोजन से हीलियम बनाओगे तो अपने आप नहीं होगा यहाँ पे पृथ्वी पे, या तो वो हाइड्रोजन बम के अंदर होगा, या वो स्टार्स में होगा, या वो सन की कोर पर होगा, कि वहां हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जुड़ते हैं और वो हीलियम में बदलते हैं, इवन वो कार्बन तक भी जाते होंगे फ्यूजन में। तो एक एटम से, छोटे एटम से बड़ा एटम बनाओगे तो फ्यूजन, बड़े को तोड़ के छोटा बनाओगे तो फिशन, बड़े को तोड़कर छोटा बनाओगे तो फिशन, छोटे को जोड़ के बड़ा बनाओगे तो फ्यूजन। ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस है। सर ये न्यूक्लियर तो सर जब एटम स्टेबल है सर, तो अरे उसको क्या जरूरत है एटम नहीं, क्या चीज अनस्टेबल होना चाहिए? फिशन एंड फ्यूजन किसकी प्रॉपर्टीज हैं?
फिशन एंड फ्यूजन किसकी प्रॉपर्टीज है? तो फिशन और फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। जब एटम एक्टिव है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। जब एटम एक्टिव है तो किसका यूज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का यूज कैसे होगा? तो वही तो इस चैप्टर में पढ़ना है। लॉस गेन या शेयरिंग से होगा। तुमने पढ़ा ना, एक एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, और वो जुड़कर H2 बनाता है। ये H2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और H2O लिक्विड बनाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो। देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एटम सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम सेम है, तो ये तुम्हारा हुआ केमिकल रिएक्शन। और एटम इज एक्टिव बोल रहे हो तुम, एटम इज एक्टिव। पहले रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये वाटर किसी और से जुड़ेगा, कुछ और करेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। अब यहां पर तुमने एक चीज पढ़ी होगी, फिशन 92 यूरेनियम 235 व्हेन बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन। तो यहां पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ऐसा तुमने 10th में पढ़ा होगा। यहां पर एक्स और वाई दो इंटरमीडिएट वेट के नए न्यूक्लियस, नए एटम बन गए। न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए जब भी न्यूक्लियस एक्टिव होगा वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करके एटम में बदलेगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वो आयन या उनसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब तुम यहां पर देख रहे हो, अब यहां पर देख रहे हो कि जब हम बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक देखो था पीरियोडिसिटी और अपन पढ़ रहे हैं फिशन फ्यूजन, और तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो, इससे पहले वाला चैप्टर ऐसा था, उसमें मैथ्स था, उसमें कैलकुलेशन था, तो तुमको क्लास में सिर्फ सुनते रहते थे, तुम कभी कुछ पूछ नहीं पाते थे। तो अब देखो, यहां पर तुमने देखा कि एलिमेंट्स को तुमने अरेंज किया, और एलिमेंट्स किसके ऑर्डर में अरेंज हुए हैं? एलिमेंट्स किसके ऑर्डर में अरेंज हुआ? अदीबा बताओ, किस ऑर्डर में एलिमेंट्स सर को अरेंज किया बेटा? एटॉमिक नंबर। हाँ, अदीबा बोल बेटा, अदीबा जल्दी से, हाउ डज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड? अदीबा, अथर पांडे बता कैसे अरेंज एलिमेंट? सर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। अच्छा, तो मतलब जो पहले कॉलम में एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर 2, यस सर। फिर 3, 4 ऐसे बढ़ते गए। देखो, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली तुम एलिमेंट्स को बढ़ाते चले गए और नीचे वो एक वर्टिकल कॉलम बनाता चला गया और रोज बनाता चला गया। कॉलम और रोज में वो डिवाइड होता चला गया। कॉलम को तुमने ग्रुप बोल दिया, रोज को तुमने पीरियड बोल दिया। अब तुमको यहां पर एक चीज बताना, देखो अब फिर से मैं एक चीज तुमसे पूछ रहा हूं, देयर आर ग्रुप्स 1 to 18। कितने ग्रुप्स है? 1 to 18। अच्छा, देयर आर ग्रुप 1 to 18, देयर आर पीरियड्स 7। अब देखो, पहले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस पीरियड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2। तुम जब टेबल को देखोगे तो तुम यहाँ पे देखते हो, देखो जब तुम इस टेबल को देख के, पहले तुम्हें अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो तुम्हें पीरियोडिसिटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत लाइट वेट चैप्टर है। अच्छा, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सर 2। दूसरे में कितने हैं? 8। तीसरे पीरियड में, थर्ड पीरियड में कितने हैं? 8 थर्ड 2 8 8। अच्छा, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 16 18। फोर्थ में 82। पहले में, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूँ जिनको नीचे भी मैं अपडेट करूँ। देखो, पहले पीरियड में तुमने गिना, काउंटिंग करने पे तुमको पता लगा 2 8 8 18। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट है? फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है बताओ मुझे? सर 18। फिफ्थ में 18। अच्छा, सर, सिक्स्थ तो में इलेक्ट्रॉन्स का जमने का ऑर्डर है ना सर? नहीं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट भी है, सब कुछ इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर आते हैं तो ये, तभी तो ये चैप्टर समझ में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन के जमने का ऑर्डर है वो ऐसे ही नहीं है, वो सब नंबर ऑफ पीरियड या इनसे रिलेटेड भी है। ये टेबल बहुत कुछ दिखाता है हमको, ये टेबल हमको बहुत कुछ सिखाता है। और मैं तुम्हें टेबल याद करने की सारी जिंगल्स दी है, तुम यूट्यूब पे जाके एक बार देख सकते हो।
अच्छा मुझे तो अब फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, जल्दी बताओ मुझे, फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स बीइंग प्रेजेंट इन द 18 फिफ्थ पीरियड? हाँ 18 सर 18। सिक्स में कितने हैं? 32 सिक्स में एक लड़की बोल रही है 32, एक बोल रहा है 18, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? देखो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 32 है, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारे एलिमेंट है 32, यहाँ भी तुम्हारे एलिमेंट है 32। अच्छा पहले मुझे बताओ, कभी अगर फ्यूचर में एट्थ पीरियड आया है, अब मुझे बताओ इसको देख के, कभी अगर फ्यूचर में अपन ने एट्थ पीरियड को जोड़ा तो उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं? इसे देखकर बताओ कि कभी फ्यूचर में ये टेबल चेंज हुआ, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो एट्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? कुणाल बता भाई। सर 18 आएंगे। नहीं, अब वो 2n स्क्वायर रूल, कौन सा रूल लगाते हो तुम इसके लिए? 2n स्क्वायर 50, कितने आएंगे? 50। अच्छा अब तुम अगर यहां पे गिनो, इफ यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट द फिफ्थ पीरियड, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पर सर आप तो बोल रहे हो 32 और हमें दिख रहे हैं 18, ये कैसे होगा? मुझे तो आप बोल रहे हो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 32 है और हमें तो 18 दिख रहे हैं, मैंने लिख के बताया। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे 32 है? आप क्या बोल रहे हो? बोलो कुणाल। लेंथेनॉइड वाले सर वो वेरी गुड, तुमको पूरी पहली क्लास याद है यानी। अच्छा अब मैं तुमको बताऊं, ये जो एलिमेंट है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से, स्क्रीन पे ध्यान से देखना, मैं यहां से एक एलिमेंट को बाहर निकाल रहा हूं, तो ये जो एलिमेंट है यहां से, ये देखो 57। अब देखो हर स्क्वायर में एक एक एलिमेंट है, एक स्क्वायर के अंदर एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो टोटल यहाँ पे कितने स्क्वायर बने होंगे पीरियोडिक टेबल में? बताओ मुझे बेटा, मुझे बताओ कितने स्क्वायर बने होंगे? 118 सर 180। देखो ये बात तो बिल्कुल तुमने सही बोली कि अगर 118 एलिमेंट है तो पीरियोडिक टेबल में कितने स्क्वायर बने होंगे? 118। अब ये जो एक स्क्वायर है, देखो जिसमें थर्ड लिखा है यहाँ पे, देखो ये जो स्क्वायर है, थर्ड ग्रुप का जो सिक्स स्क्वायर है, इस एक स्क्वायर के अंदर 15 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा यहाँ पे? 15। इस एक में 15 है, एक को तुमने टेबल के अंदर रखा है और 14 को तुमने टेबल के बाहर निकाला, वो सब कुछ बताऊंगा ऐसा क्यों है। ऐसे ही इसके नीचे वाले में, देखो मैं यहाँ पे रेडिश कलर से लिख रहा हूं, तुम देख रहे हो कि पर्पल कलर से, यहां भी 15 एलिमेंट है, यहां भी कितने एलिमेंट है? 15। देखो मैंने यहाँ पे दो ग्रुप को हाईलाइट किया है, अब सिर्फ दो ग्रुप को टेबल पे हाईलाइट करो, ये हटा दिया यहां से, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे दो ग्रुप को हाईलाइट किया है, इस एक के अंदर कितने एलिमेंट मुझे बताओ? इस एक के अंदर कितने एलिमेंट है? ये जो ग्रीन कलर का एनसर्कल दिख रहा है, ये अब रेड कर दिया मैंने, इसमें कितने एलिमेंट है? जो नंबर 3 तुम्हें दिख रहा है, इसमें कितने एलिमेंट है? 15। कितने एलिमेंट है बेटा? अतः 15 कितने हैं? सर 15 15। इसके नीचे वाले में कितने हैं? 15 सर उसमें 15। भी 15 है। अब इस थर्ड ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने हैं? तुमको ध्यान रखना, कितने एलिमेंट है यहाँ पे? इस थर्ड ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो 32। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? बताता हूँ। तुम देखो सबसे ज्यादा किसमें, पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट है तुम गिनो, पहले में कितने हैं, तुमको काउंटिंग करना है, क्योंकि जब तुम पीरियोडिसिटी पढ़ोगे तो तुम्हें टेबल पूरा क्लियर होना चाहिए। 1, अब जब तुम सर काउंट 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्टिकल कॉलम में 7 ब्लॉक है, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 7। दूसरे वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, पर तीसरे वाले में 1 2 15 15 32। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट किस ग्रुप में? देखो सबसे ज्यादा एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम
number of elements in periodic table. थर्ड ग्रुप, कौन से ग्रुप के अंदर? तुमको शुरू में भी मैंने पढ़ाया था, थर्ड ग्रुप। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 32। कितने एलिमेंट्स है बेटा यहाँ पे, बताओ मुझे? हाउ मेनी एलिमेंट्स बीइंग प्रेजेंट इन द थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? 32। सर 32। अब ये क्यों हमको अंदर बाहर किया? देखो ये क्यों हमें अंदर बाहर किया, मैं बाकी टेबल को साफ कर रहा हूँ। देखो टेबल को पहले बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं। ये जो टेबल है इस पे लिखी हुई जितनी बकवास है ये सबको मैंने यहाँ पे क्लियर करा, नंबर ही क्लियर। अब तुमको टेबल ध्यान से देखनी। तुमने ये टेबल में अंदर बाहर क्या किया है ये समझो। अब अपन ने जैसा लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटम के अंदर शेल्स होता है, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या कौन कौन से? हु आर द ऑर्बिटल्स? मुझे बताओ सब शेल्स के नाम क्या? व्हाट आर द नेम ऑफ सब शेल्स? सब शेल्स के नाम बताओ कोई। कैन एनीवन नेम द सब शेल्स? अथर, हाँ कुणाल, सब शेल्स के नाम बोलो। एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट है वो है एस। अब देखो ऊपर मैंने एस लिखा है, तो ये वो एलिमेंट है, पहले दो कॉलम में वो एलिमेंट है जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। इधर पे जो एलिमेंट है देखो, अब जो ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं ये है पी ब्लॉक। ये जो मैंने इस साइड राइट हैंड साइड पे जो लिखे हैं ये कौन से एलिमेंट है? पी ब्लॉक। बीच में जो एलिमेंट है वो है डी ब्लॉक। बीच में कौन से एलिमेंट है? बीच में कौन से एलिमेंट है इस पीरियोडिक टेबल में? या मैं फिर से इस टेबल को नीचे ले चलता हूं, मैं इस टेबल को कॉपी करता हूं, मैं इस टेबल को नीचे पेस्ट करता हूं, तुमको यहां पे दिखाता हूं, तुम देखो ध्यान से। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये है एस, ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से? एस। तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया। कहां गया इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन? एस सब शेल में गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल और एस ऑर्बिटल में चला गया। ये साइड वाले पी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया। अब पी में मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कल तुमको पढ़ाया था मैंने, बताओ मुझे पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बोलो। आदित्य जैन बोलो भाई, कुणाल शर्मा जी बोलिए, अनन्या नायर, अदीबा, आर्यन बोलिए, कितने आएंगे? तुमको मेरी आवाज आ रही है या नहीं पहले ये बताओ। 9। अबे पी में 6 आते हैं। कितने आते हैं? पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो यहां पर देखो कितने पी में कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6। पी में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आते। कितने इलेक्ट्रॉन आते? पी में 6, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। बीच में जो एलिमेंट है देखो, तुम्हारे टेबल के बीच में जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक है। तो ये जो बीच में 10 एलिमेंट, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 3 से लेके 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट है इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ में आता है? डी में। अब ये जो नीचे तुमने रखे हैं लैंथेनम ल्यूटेशियम को छोड़ो, ये तो ये है एफ ब्लॉक। ये कौन से हैं तुम्हारे? एफ ब्लॉक। तो एक्चुअली जो एलिमेंट 58 से लेके 71, 90 से लेके 103, इनमें इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? मुझे तो इनमें इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर जाता है? एफ सब शेल में। तो 57 के बाद 58 में कहां चलेगा? 57 में गया डी में, और 58 से 71 तक आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में गया, इसलिए तुमने एफ को बाहर दिखाया। ये बाद में जोड़ेगा जब ये टेबल बनाएगा। देखो टेबल बना था 1915 1915 के टाइम, लैंथेनाइट्स उसमें जोड़ेगा 1945 में, एक्टिनाइट 1954 में, तो उनको तुमने बाहर दिखा दिया। एक्चुअली दे आर इनसाइड, द एफ ब्लॉक इज इनसाइड, एफ ब्लॉक इज एक्चुअली इनसाइड बट शोन आउटसाइड, बट शोन आउटसाइड।
अंदर है पर तुम इसे बाहर दिखाते हो, एफ ब्लॉक अंदर है पर तुम इसको बाहर दिखाते हो, क्योंकि क्योंकि इन एलिमेंट्स में, क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है, एफ में जाता है। अब मुझे एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे? देखो एस में 2, तुमको ये ध्यान है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम बोलते हो एस में सर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, कल भी पढ़ाया था क्वांटम नंबर, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन 14। तो यहां पर देखो 58 से ये 58 से 71 तक 14 होंगे, तुम गिन लो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 14। इन 14 में इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, इन 14 में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ में। तो तुम बताओ मुझे किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट है यहाँ पे, जल्दी बताओ, इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, जल्दी बताओ मुझे। सर थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में, एफ में थर्ड ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स कितने, इन थर्ड ग्रुप देयर आर टोटल 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट, 4 डी ब्लॉक। अब देखो यहां पर मैंने लिखा 4 डी ब्लॉक, 4 डी ब्लॉक, 28 एफ ब्लॉक, तो टोटल विल बी 32। ये तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था। अब देखो पहले पीरियड में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये एलिमेंट आ गए। अच्छा अब मुझे, मैं बात कर रहा हूं जो अपना चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और फिनोमिना, तुम बोलते हो पीरियोडिसिटी। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन तुम्हारी 11th क्लास में था, रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज और डिक्रीज मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ या घट सकता है। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये तुमने 10th में पढ़ा था, याद है तुमको, तुमने पढ़ा था कैसा 10th में? यस सर। और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कम होता है, टॉप, ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हुई ना। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज और डिक्रीज मैग्नीट्यूड, एक जैसी प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। अच्छा क्यों रिपीटेशन हो रहा है मुझे बताओ, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिपीटेशन, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को तुम बोलते हो पीरियोडिसिटी। ये चीज तुम्हारी कहलाती है, जो तुम्हारा चैप्टर है पीरियोडिसिटी, या तुम उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हो। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, अब देखो कॉज, देखो व्हाट इज द कॉज, सिमिलर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है वो पीरियोडिक है। हर प्रॉपर्टी पीरियोडिक नहीं है। जैसे देखो अगर मैं तुमको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट लिख के दिखा रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फ्रेंशियम नहीं लिखा मैंने यहां पर, फ्रेंशियम को नहीं लिखा क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम नहीं लिखा। जिन लोगों को ये याद नहीं है वो एक बार जिंगल्स देख ले, मैंने रिकॉर्डेड डाली हुई है। हेलिना कब्र से फरार, हेलिना कब्र से फरार, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है, जैसे तुमको याद करना है वो तुमको याद है। अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट देयर कॉन्फ़िगरेशन। 1s1 लिथियम होता है हीलियम 2s1, सोडियम होता है नियॉन 3s1,
पोटेशियम होता है आर्गॉन 4s1, रुबीडियम होता है क्रिप्टॉन 5s1, ज़ेनॉन। अब तुमको यहाँ पे क्या सिमिलरिटी दिख रही है मुझे बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के तुम्हें यहाँ पे क्या चीज सिमिलर दिख रही है? व्हाट इज द सिमिलरिटी? हाँ है एस सबसेट। नहीं, ऐसा आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसके अंदर है? एस सब शेल के अंदर, और उनका प्रिंसिपल शेल बढ़ रहा है 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेरिलियम, हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गॉन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, ज़ेनॉन 6s2। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन? ये एल्कली मेटल, देखो ये वाले जो एलिमेंट थे इनको तुम क्या बोलते हो? एल्कली मेटल। ये थे तुम्हारे एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को तुम मिलके अल्कली मेटल बोलते हो, सेकंड ग्रुप वालों को तुम बोलते हो एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल? बताओ व्हाट इज जनरल? एक पूरे ग्रुप, इसको देख के कोई जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ऐसे सबके। लिखोगे तुम, ऐसा लिखा, ये लिखा स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? कोर ऑफ Noble नोबल गैस N S1। ये लिखना समझ में आया? ये क्या Yes, बता रहे? सबके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनको लिखने के लिए तुम लिखोगे NS2, ऐसा लिखोगे। तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है सबके आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? एस सब शेल के अंदर। किसके अंदर है? अब मुझे किसके अंदर है वो इलेक्ट्रॉन? सर एस सब सब शेल। एस सब शेल के अंदर, एस सब शेल के अंदर। अच्छा, अब मुझे जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, अब तुम यहां देखो, अगर मैं तुमको बोलूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, तो यहां तुम लिखोगे नोबल गैस, फिर तुम लिखोगे NS। अब देखो पहले वाले ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट है? इसमें 1, और सेकंड में कितने हैं बेटा? सेकंड में 2। 2। तो इसको तुम 1 से 2 है, देखो 1 - 2 नहीं बोला, ये वो पढ़ा जाता है 1 से 2। NS1-2 का मतलब क्या हुआ? S में एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगी। अब अगर यहां मैं लिखता 1 से 3, तो एक होगा, दो होगा या तीन होगा, पर S में तो दो ही हो सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? NS1-2। अच्छा, अब ये जो रिपीटेशन है, ये कितने इंटरवल के बाद हो रहा है? देखो मुझे बताओ, ये जो रिपीटेशन है ये कितने इंटरवल के बाद हो रहा है? तो अगर तुम देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रेंशियम का 87। ये रिपीटेशन कितने इंटरवल के बाद है? मुझे तो कितने इंटरवल के बाद है ये रिपीटेशन? सर 15 ग्रुप्स के बाद होगा नहीं नहीं, ग्रुप में। 2 2 8 8 2 18 18 32 32, ये रिपीटेशन है। देखो जिस पीरियड में जो एलिमेंट है, यहां से तुमको बड़ा ध्यान से देखना है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवंथ में 32। तो हर पीरियड में देखो, इसकी खासियत क्या है? पीरियोडिक टेबल का हर पीरियड एक नए प्रिंसिपल शेल की फिलिंग से शुरू होता है। जो एलिमेंट जिस पीरियड में, उसमें उतने ही शेल्स होते हैं। तुमको एक चीज देखनी है, जो एलिमेंट जिस पीरियड में, उसमें उतने ही शेल होंगे। तो हाइड्रोजन में देखो, तुमने देखा हाइड्रोजन के अंदर कितने शेल हैं? हाउ मेनी शेल्स बीइंग प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम? अब हाइड्रोजन के एटम में मुझे 1,
सर 1। लिथियम के आखिरी में तुमको क्या दिख रहा है? 2s1। तो कितने शेल है लिथियम के अंदर? 2। तो 2। सीजियम में देखो आखिरी में, सीजियम के आखिरी में देखो क्या लिखा है? सीजियम के आखिरी में क्या लिखा हुआ है भाई, जल्दी बताओ। सर 6। तो 6 आखिरी में 6 है, तो कितने शेल्स होंगे सीजियम के अंदर? 6। सर 6। और आखिरी का जो प्रिंसिपल शेल है वो तुम्हें बताएगा कि एलिमेंट किस पीरियड में है। तो सीजियम किस पीरियड में रखा हुआ है, जल्दी बताओ मुझे। 6 पीरियड किस में रखा हुआ है? 6। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे आयरन का कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ। सपोज आई राइट हियर आयरन विच इज आर्गॉन 3d6 4s2। अब मुझे आयरन के आखिरी में जो प्रिंसिपल शेल है उसका नंबर क्या है, जल्दी बताओ मुझे। बेटा बताओ क्या है? 3a 4a 5a 6a 7a, क्या है? 4। तो आयरन कौन से पीरियड में रखा हुआ है? 4th। कौन से पीरियड में होगा? 4th। अभी इनका ग्रुप भी निकालना बताऊंगा तुमको। अब अगर एक एलिमेंट रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा ब्रोमीन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब यहाँ सर पर हीलियम पे 2 क्यों लगा है सर? कहाँ पे हीलियम पे 2? ऊपर 2 कहाँ लगा है? मुझे तो कहाँ लगा हीलियम पे 2? सर, ऊपर तो करिए। हीलियम एक अपवाद है। हीलियम में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, वो रखा पी में है। देखो हीलियम पे नहीं, 2 ही लगा, ये इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर हीलियम पे तुम 2 बोल रहे हो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है नहीं नहीं सर, आप हीलियम। नीचे हाँ लिखा है सर, आप हाँ, नीचे क्या कुछ लिखा था पहले। कहाँ लिखा मैंने? या मैं तो फिर हीलियम ब्रैकेट लिखा में। ही, हीलियम के बाद 2s2 लिखा है। तो 2 बैरी, क्यों है सर? अरे तो हीलियम की कोर है ना, जैसे यहाँ पे देखो लिथियम में क्या लिखा है मैंने, अच्छा ये सर, ठीक है, समझ गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए पता है लिखने का तरीका है ना, कम एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस को रखना है यहाँ पे। कम एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस को तुम्हें यहाँ पे रखना होगा। अब तो कौन सी प्रॉपर्टीज तुम्हारी पीरियोडिक होंगी? देखो मुझे तो कौन सी प्रॉपर्टीज तुम्हारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आएंगी? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, जिनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा मुझे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताओगे क्या क्या होंगी? मुझे तो क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुमने कभी 11 9 10 में पढ़ी मेटालिक होंगी? प्रॉपर्टी, हाँ कौन कौन सी हैं बताओ। मेटालिक नेचर सर। हाँ ये तो तुमने बहुत सही बोला भाई, मेटेलिक नेचर। तुमने बोला मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर। देखो पहले तुम समझ लो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, कुछ होंगी नंबर, कुछ भी डाल रहा है। अब देखो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है साइज, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज, साइज ऑफ एटम, रेडियस, साइज। जब तुम केमिस्ट्री में साइज बोलोगे उसका मतलब रेडियस ऑफ एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब बताऊंगा क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो पहले नंबर पे हम लेके आएंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सिखाऊंगा तुमको क्या है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर बाइंडिंग एनर्जी नहीं आएगा? बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। बाइंडिंग एनर्जी दो जगह दिखाती है। देखो एक एटम में, जब एटम से तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, जो एनर्जी तुम देते हो वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब तुम एटम में या किसी आयन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, जो एनर्जी निकलेगी वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा हो सकता है, पर केमिस्ट्री में दो जगह बाइंडिंग एनर्जी टर्म यूज होती है। एक बार होती है न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने टाइटली जुड़े उसको नापने के लिए। दूसरी बाइंडिंग एनर्जी एटम की होती है इलेक्ट्रॉन, तो हम वहां पे बाइंडिंग एनर्जी के बदले आयोनाइजेशन एनर्जी से काम चलाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के बदले हम वहां आयोनाइजेशन एनर्जी से काम चलाते हैं। देखो मैंने यहां लिखा दिस एसिड बेस कैरेक्टर, एसिड बेस तुमने कुछ 10th में पढ़ा होगा। नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, acid base nature of oxides and hydroxides.
अब जब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़े या घटे, वो प्रॉपर्टीज जो लेफ्ट टू राइट जाने पे जिनका मैग्नीट्यूड बढ़ता और घटता हो और फिर ग्रुप में आने पे हमें सेम उस पे दिखती है, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देते हैं? उन प्रॉपर्टीज को तुम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हो। दिस इज अ रिपीटेशन। पर क्यों आता है ये रिपीटेशन? क्यों आता है ये रिपीटेशन? सिमिलर लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है तुम्हारी? सिमिलर लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारे एलिमेंट्स के आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। अब जब मैं तुमको यहां पर एक चीज सिखाऊं, देखो अब तुमको यहां पर एक चीज ध्यान से देखनी है। अब जब मैंने तुमको बोला हाइड्रोजन एटम, तुम जरा ध्यान से देखो, जरा बोहर ने यहाँ पे क्या करा था, क्या गलती बोहर से हुई थी वो भी हम समझे। हाइड्रोजन एटम, ये एक न्यूक्लियस है और इधर पर एक इलेक्ट्रॉन है, यही हाइड्रोजन का एटम। बेटा यहाँ देखो, यही है ना हाइड्रोजन का एटम। यस सर। यस तो सर। अब हाइड्रोजन एटम में देयर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन एटम में किसके बीच में अट्रैक्शन है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। पर जब तुम हीलियम का एटम देखो, यहां पर एक चीज है, इधर पर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम के एटम में देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस and repulsion between electron and electron। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एट द सेम टाइम दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। एट द सेम टाइम दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अब कितना अट्रैक्शन है और कितना रिपल्शन है, तो इसे नापने के लिए तुमने एक नई चीज इंट्रो, तो व्हाट इज Z? पहले तुम समझो Z। तो हाइड्रोजन का Z कितना है? 1। व्हाट इज द Z फॉर हीलियम? व्हाट इज द Z फॉर हीलियम? 2। पर अब यहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन के एटम में एक न्यूक्लियस है और वही उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हीलियम में न्यूक्लियस तो एक ही, हर एटम में न्यूक्लियस तो एक ही है, पर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है हाइड्रोजन को छोड़कर हर एटम में। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को नापने के लिए हमने एक चीज इंट्रोड्यूस की, Z*, जिससे हम बोलते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हो तुम इस चीज को बेटा? अफेक्टिव। और Z को तुम बोलते हो एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज Z? व्हाट इज Z कॉल्ड टू? Z इज एटॉमिक नंबर, या इसी को तुम बोलोगे न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब दो चीज समझो, तुमने एक जगह लिखा Z, जो Z का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज Z*? Z के ऊपर एस्ट्रिक का साइन, Z के ऊपर एस्ट्रिक के साइन को तुम क्या बोलते हो? ENC। क्या बोलते हो उसे तुम? ENC, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मेजर करेगा, इट इज अ मेजर ऑफ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो Z* को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आए स्लेटर, Z* को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आए स्लेटर। उन्होंने एक रूल दिया, स्लेटर साहब ने एक रूल दिया और उन्होंने बोला कि Z* इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z* इज इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। तो देखो Z किस चीज को नापता है? Z इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन। Z किस चीज को नापेगा?
Z is a measure of attraction. किनके बीच में अट्रैक्शन होगा? किनके बीच में अट्रैक्शन होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन. While sigma is a measure of repulsion. सिग्मा किस चीज को नापेगा? सिग्मा किस चीज को प्रोटॉन भी होगा ना, है? प्रोटॉन. क्या बोल रहे हो? अट्रैक्शन प्रोटॉन का भी होगा ना. तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है ना. प्रोटॉन कहां पर है? प्रोटॉन कहां पर है? वो तो बहुत छोटी जगह न्यूक्लियस के अंदर है. ये रिपेल भी करेंगे ना कौन रिपेल करेगा? प्रोटॉन. प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा. पर अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटी जगह है, वहां एक अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस. डेफिनेटली प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक अट्रैक्शन है. तो देखो इनसाइड न्यूक्लियस है. अब हम बात न्यूक्लियस की नहीं कर रहे. इनसाइड न्यूक्लियस there will be a nuclear forces. There will be a short range strong nuclear forces. Short range strong nuclear force. ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं. These are charges independent. इन पे कूलम लॉ नहीं लगता है. जब मैं तुमको चार्ज पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको बताया था कि कूलम लॉ जो है वो न्यूक्लियस के बाहर लगता है. न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर होती है. मतलब इतने छोटे डिस्टेंस पे लाइक चार्जेस के रिपल्शन के में कूलम का नियम नहीं लगता. ये सिखाया था. तो अब प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन नहीं देखनी है तुम्हें. यहाँ पे रिपल्शन किसकी बीच की देखनी है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन देखनी है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन देखनी है. तुम्हें यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन को देखना है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन को निकालना है. इस फॉर्मूले में ये जो सिग्मा तुमने लिखा है, ये सिग्मा कहलाता है शील्डिंग कांस्टेंट. ये जो सिग्मा तुमने लिखा है ये सिग्मा कहलाता है शील्डिंग कांस्टेंट. और इसको निकालने के लिए अब स्लेटर ने कुछ एम्पेरिकल रूल दिए हैं. इस सिग्मा को निकालने के लिए स्लेटर ने कुछ एम्पेरिकल रूल दिए. जैसे हीलियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 है. जैसे उसने बताया कि फॉर हीलियम, अब यहां पे उसने रूल दिए फॉर हीलियम एटम सिग्मा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इज 0.30. अब उसने एक रूल दिया और बताया कि हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा होगा 0.30. तो अब Z स्टार की वैल्यू आ गई 2. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? 2 माइनस 0.30 1.70. सर अब यूनिट तुम नहीं है कोई यूनिट, उसे बस एक नंबर दिया है. तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा. More is the value of Z star, larger will be the force of attraction. More is the value of Z star. More is the value of Z star. Larger will be force of attraction between nucleus and that electron. जिस इलेक्ट्रॉन के लिए तुम निकाल रहे हो. अब एटम में हम हर इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार निकाल लेते, पर हमारा इंटरेस्ट होता है पीरियोडिसिटी पढ़ने के लिए आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन. तुम उसके फॉर्मूले में हर इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार निकाल सकते हो, पर हमारा जो इंटरेस्ट Z स्टार निकालने में होता है वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए है. तो यहां पर स्लेटर साहब ने एक रूल दिया, जो रूल में उन्होंने बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कुछ वैल्यू होगी. देखो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कुछ वैल्यू होगी. ये स्लेटर साहब का रूल है. अब मैं तुमको स्लेटर का रूल बताता हूं. देखो ये स्लेटर ने रूल दिया है. तुम्हारी स्क्रीन पे मैंने एक रूल प्रिंट करके दिया है. रूल रटना नहीं है, पर हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए. देखो स्लेटर ने रूल को निकालने के लिए ये देखो, अब स्लेटर साहब का रूल क्या है? देखो
एक इलेक्ट्रॉन, तुमको रूल भी नहीं लगना, इसे अप्लाई करना है। तो ये रूल अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा और एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं। ये जो उन्होंने जेड स्टार दिया, कैसे जेड स्टार पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, एस के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, पी के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, डी के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, ये सब स्लेटर ने बता दिया है। तो देखो अभी तक जो पढ़ा है वो तुम्हें समझ में आया आदित्य? यस सर। तो बस आज वैसे तो कुछ पढ़ाया नहीं, तुमको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे, जो पहले पढ़ा था उसी क्लास को रिपीट कराया, कि पीरियोडिक टेबल बताया, उसके वेरिएशन को सिखाया और सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट 5 क्लासेस या 6 क्लास मान लो, नेक्स्ट 6 क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तुमको जो पढ़ाया जाएगा वो तुमको समझ लेना, फिर उनको याद करना है। जैसे आज तुमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 32। ऊपर से नीचे आने पे बताया मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, 83 के बाद वाले एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। फिर तुमने एक टर्म सुन ली, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार विच इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड स्टार इज जेड माइनस सिग्मा। और फिर ये स्लेटर का रूल यहाँ जो लिखा है ये उसी की लैंग्वेज में है, तो मैं इसे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, यहाँ जो रूल लिखा हुआ है इसे नेक्स्ट क्लास में तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सर शील्डिंग को, सिग्मा हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ना? हर एक इलेक्ट्रॉन, तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन देखो, तुमको यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, हीलियम देखो, पहले तुम यहाँ हीलियम देखो, तो हीलियम में ये न्यूक्लियस पे +2 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा एटम था, हीलियम। पर तुम लिथियम देखो, अब लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये लिथियम है। लिथियम में कितने शेल से, 2 शेल से, 1s2 2s1, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 है। अब तीनों, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 बोल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 2 बोल दो, इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 3 बोल दो। अब रिपल्शन 1 और 2 के बीच में होगी, रिपल्शन 1 और 3 के बीच में होगी, रिपल्शन 3 और 2 के बीच में होगी। तो अब देखो तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तुम स्लेटर रूल से पहले इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, पहले इलेक्ट्रॉन पे तीसरे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को निकाल सकते हो। पर जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होता है। प्रॉपर्टीज में जो भी हम पढ़ेंगे वो आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे पे पहले की कितनी रिपल्शन है या तीसरे पे दूसरे की कितनी रिपल्शन है, ये तुमको निकालना है। दोनों, पहले पे दूसरे की कितनी रिपल्शन है ये अलग होगी, तो और तीसरे पे पहले और दूसरे की कितनी रिपल्शन है ये अलग होगी। कितनी होगी ये तुम स्लेटर रूल से निकाल सकते हो, ये रिपल्शन कितनी होगी ये तुम स्लेटर रूल से निकाल सकते हो। तो अब तुमको, आज मैंने इसीलिए नहीं पढ़ा, देखो आखिरी शुरू अगर मैं करता तो मैं स्लेटर रूल पढ़ा देता, शील्डिंग पढ़ा देता, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पर अब हमारी क्लास ऐसी जगह आ गई थी, अगर मैं कुछ भी तुमको आगे पढ़ाता तो वो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो शुरू में समझ में आया, जो इंटरेस्ट बना वो टूट जाता। तो नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्लेटर रूल ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्लास में यहीं पे रोको, तुमको समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. हाँ, अब Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। जब तक तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज मैं तुमको, आज निकल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पैकेज दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करना होगा, तो वो तुम अपने आप से सॉल्व करो, जो डाउट्स आएंगे वो पूछते जाओ। इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, देखो अल्टीमेटली मैं 6-7, आज एक क्लास हो गई, 6 क्लासेस और पढ़ाऊंगा। पर तुम ये देखोगे जब तुम पीरियोडिसिटी रिवाइज करोगे फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन, पीरियोडिसिटी इज हार्डली अ 30-मिनट चैप्टर। जो मैंने पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लेना है, वो फैक्ट्स याद कर लेना है, किसको जनरलाइज करना है वो, तो 30 मिनट में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो अब हम अगली क्लास में 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और फिर हम पढ़ेंगे रेडियस। रेडियस, तो रेडियस से मुझे 1.5 क्लास लगेगी, बताऊंगा कैसे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें। तो मैं क्लास को रोक रहा हूँ, और जो तुम्हें पढ़ाया थोड़ा बहुत, इसके नोट्स तुम्हारी ऐप पे शेयर कर दूंगा, लेक्चर को यूट्यूब पे एज इट इज डाल दूंगा तुम्हारे रिवीजन या रिकवरी के लिए। सर इसमें नोट्स बनाने का है कुछ अभी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, इसके नोट्स में बहुत छोटे में बनाएंगे। देखो इसके नोट्स ऐसे बनेंगे, मैंने जो लास्ट ईयर पढ़ाया था तुम्हें दिखाता हूँ, जस्ट वेट।
ये देखो, ये मेरी एक लास्ट ईयर की क्लास पढ़ाई थी, मैं तुमको दिखाता हूँ, शो यू। वो विजिबल नहीं हो रही है, 2 मिनट को दिखाता हूँ। अब देखो, हमें सिर्फ ये जो पहला डायग्राम दिख रहा है, अपने आप ही स्विच कर रहा है। जस्ट वेट। देखो, अब तुम्हें ये जो डायग्राम दिख रहा है, बस क्या लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, क्या लेफ्ट टू राइट घटता है, कौन सबसे बड़ा, ये स्लेटर रूल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। किस एलिमेंट के लिए क्या है, साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा। बस तुमको यही सारी ट्रेंड, यही सारी चीज एग्जाम में आने वाली है। ये लास्ट ईयर का मेरा एक लेक्चर है जो तुमको अभी यहाँ पे डेमो में सैंपल दिखा रहा था, ऐसे कि कौन सबसे बड़ा है, किसका जेड इफेक्टिव बड़ा है, किसका सिग्मा बड़ा है। ये जनरल ट्रेंड तुमको ध्यान रखनी है। तो चलो, अभी मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगली क्लास में इफेक्टिव न्यूक्लियर शुरू करूंगा। तो अभी तुम्हें इसमें कोई किताब नहीं पढ़ी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, और एक पैकेज दूंगा, उसे सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, क्लास को बंद करूं मैं? यस सर, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.